रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली सरकार का बजट आखिरकार पेश हो गया। बजट में कई ऐलान किए गए हैं, लेकिन बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री कैलाश गहलोत को मनीष सिसोदिया की बड़ी याद आई। सिसोदिया को राम की तरह बड़ा भाई बताते हुए गहलोत ने खुद को भरत बताया। उधर बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर हल्ला बोला। मैं आज दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई तो दिल्ली के विधानसभा में बजट पेश हो गया। वैसे तो आम आदमी पार्टी सरकार का ये 9वां बजट था, लेकिन एक बड़ा फर्क था। इससे पहले 8 बार बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किया था। इस बार उनकी जगह कैलाश गहलोत ने बजट पढ़ा। और मेरा वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट, जब श्री राम वनवास गए थे। सिसोदिया जेल में हैं, इसलिए सबकी जुबान पर भी थे। नए वित्त मंत्री ने संबोधन में सिसोदिया को शिद्दत से याद किया, फिर खुद को आम आदमी पार्टी में चल रही भरत परंपरा का नया खेवनहार साबित किया। मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से, उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। राम भरत प्रसंग ऐसा था कि खिंचे खिंचे से केजरीवाल ने भी अपनी मुख मुद्रा बदली और मुस्कुराते हुए मेज थपथपा दी। इससे पहले केजरीवाल ट्वीट कर सिसोदिया को याद कर चुके थे। उन्होंने लिखा, दिल्ली के सब लोग आज मनीष जी को बहुत मिस कर रहे हैं, पर उनका काम रुकने नहीं देंगे। उनके द्वारा शुरू किए गए सभी काम 2 गुनी स्पीड से किए जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उनकी नहीं, उनके परिवार की, पूरे दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं, उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो जल्द लौटेंगे हमारे बीच और इसी प्रकार से अगला बजट वो पेश करेंगे। ये भी एक इत्तेफाक ही था कि एक तरफ विधानसभा में बजट पेश हुआ तो दूसरी तरफ सिसोदिया की शराब नीति घोटाले के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने रिमांड की मांग नहीं की तो उन्हें 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विधानसभा में गहलोत और केजरीवाल जिस सिसोदिया की कमी महसूस कर रहे थे, उन्हें लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। सिसोदिया तो जेल में हैं, इसलिए बीजेपी ने शराब नीति पर केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया। हमारा सीधा सा मानना है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने दलाली खाई है, उसने शराब दलाली में अपना मुंह काला किया है, उन्हें इस्तीफा देना होगा। शराब घोटाला ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को नंगा करके रख दिया है और इस सब के पीछे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री सरगना इसके हैं, इसलिए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के बजट पर पहले से ही सियासी घमासान हो चुका है। बजट के ऐलानों के बाद भी सियासत तेज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 78,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। उन्होंने 8 साल में अपनी सरकार के किए गए कामों को गिनाया और साथ ही बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर समेत कई बड़े ऐलान किए। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। इसमें बस डिपो को बेहतर बनाना भी शामिल है। आपको बता दें कि 3 वर्ल्ड क्लास ISBT यानी कि अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण होगा। इसके अलावा नेहरू प्लेस और नजफगढ़ में 2 मल्टी लेवल बस स्टेशन बनाने का ऐलान किया गया है। दिल्ली के 57 बस डिपो का विद्युतीकरण भी किया जाएगा। 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसमें ऊपर मेट्रो और नीचे गाड़ियां चलेंगी। बजट में इसके लिए 321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 26 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने का ऐलान भी किया गया है। इसके लिए बजट में 722 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा। PWD सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर सड़कों का सौंदर्यीकरण होगा। इसके लिए 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बजट में 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 1600 नई
इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा मोहल्ला बस योजना का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत 2023-24 में 100 ई बसें लॉन्च की जाएंगी और अगले 2 साल में 2180 ई बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा बजट में कूड़ों के 3 पहाड़ों को खत्म किए जाने का ऐलान भी किया गया है। ओखला, भलसवा और गाजीपुर में मौजूद कूड़े के पहाड़ों को अगले 2 साल में हटा दिया जाएगा। इसके अलावा यमुना की सफाई का काम किए जाने का ऐलान भी बजट में किया गया है। 6 पॉइंट एक्शन प्लान के तहत इस योजना पर काम होगा। बजट में स्वास्थ्य के लिए 9,742 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अस्पतालों में बेड की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी। 2023-24 में 100 महिला क्लिनिक भी सरकार खोलेगी। वहीं मरीजों की सुविधा के लिए 38 नए एम्बुलेंस चलाई जाएगी। बजट में शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूलों को कंप्यूटर और टीचर को टैबलेट देने का ऐलान किया गया है। और इस सबके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने लोगों को पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने का जिक्र भी किया। 2025 तक दिल्ली में पानी की उपलब्धता 1240 MGD की जाएगी। पानी की कमी वाले इलाके में RO भी लगाए जाएंगे। वहीं बिजली के लिए बजट में 3,348 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। दिल्ली में 2025 तक बिजली की डिमांड का 25% हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा करने की सरकार की योजना है। आज दिल्ली सरकार का फाइनली बजट पेश किया गया। 9th बजट आम आदमी पार्टी का, और हमने अपने परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को बहुत मिस किया। पूरी दिल्ली ने मिस किया उनको। पूरी दिल्ली को आदत पड़ गई थी उनके बजट को सुनने की। उनकी अनुपस्थिति में कैलाश गहलोत जी ने जो बजट पेश किया वो बहुत शानदार बजट है, और मैं कैलाश गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जिस किस्म का बजट दिल्ली के लिए पेश किया, इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर तबके के लिए, गरीब, अमीर, आदमी, औरत, सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। इस बीच दिल्ली की दीवारों पर कुछ ऐसे पोस्टर लगे कि सियासी पारा एकदम से चढ़ गया। इस पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारा लिखा गया और विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि किसी को पता नहीं था कि पोस्टर कहां से आए और किसने छपवाए। पोस्टर पर भी इसका जिक्र नहीं था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 100 से ज्यादा FIR दर्ज किए। दिल्ली पुलिस ने एक वैन को भी पकड़ा जिसमें करीब 10,000 पोस्टर थे। बताया गया कि वैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली थी। बाद में साफ हो गया कि पोस्टर का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है और इसके साथ ही सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 100 से ज्यादा FIR दर्ज की है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वैन को भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किए हैं जिनमें 10,000 से ज्यादा पोस्टर्स थे। बताया जा रहा है, दिल्ली पुलिस सूत्रों की अगर हम बात करें तो वो वैन आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहां से निकली थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस वैन को जब जब्त किया तो उसमें 10,000 से ज्यादा पोस्टर थे। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा हुआ और दूसरी चीज, उस पोस्टर पे कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस की कोई डिटेल नहीं है, इसलिए पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ FIR दर्ज की है। दूसरी चीज, FIR जो दूसरी धारा लगाई गई है वो लगाई गई है डिफेसमेंट की। इन दोनों धाराओं के तहत पुलिस ने FIR दर्ज करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। चूंकि बेलेबल दोनों धाराएं, इसलिए गिरफ्तार लोगों को बेल मिल गई है, लेकिन पुलिस की FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है इस मामले में आगे कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो। और इस खबर के सामने आने के बाद ही सियासी पारा चढ़ना लाजमी था। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। सुनिए कौन क्या कह रहा है। मोदी हटाओ और देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो इसमें आपत्तिजनक क्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाते रहते हैं। मैंने नहीं सुना दिल्ली पुलिस ने एक भी FIR दर्ज किया हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब FIR होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो, आपको लगाने का अधिकार है,
लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। पोस्टर जिसने छापा है, प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है।